नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही जबरदस्त यात्रा की, पूरे 75 दिनों की। एक ऐसी कहानी जो फोकस बढ़ाने और प्रोडक्टिविटी को कह सकते हैं एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें ना बस चारों तरफ से घेरे हुए हैं? अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए ये सफर बहुत ही जाना पहचाना सा लगने वाला है। और ये तो हम सबने महसूस किया है ना, कि बस काम करने के लिए बैठे ही हैं और हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। होता है, सबके साथ होता है। और फिर आता है सोशल मीडिया का वो माया जाल। एक ऐसी दुनिया जहां घुसते तो हैं चंद मिनट के लिए, लेकिन वो मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं इसका तो हिसाब ही नहीं रहता। वो हर एक पिंग, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक ईमेल, कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये सब मिलकर हमारे खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं, हमारे फोकस को उस काम से दूर खींचने की जो असल में जरूरी है, जो मायने रखता है। तो चलिए जरा इस स्ट्रगल की जड़ तक चलते हैं। बात करते हैं टाल मटोल की, उस दुष्चक्र की, उस जाल की जिससे बाहर निकलना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है। ये जाल कुछ ऐसा है। दिन की शुरुआत होती है बड़े अच्छे इरादों के साथ, आज ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन शाम होते होते पता चलता है कि घंटे तो कई बीत गए, पर हाथ में कुछ नहीं आया। फोकस बनाए रखने के लिए न जाने कितनी ही तरकीबें आजमाई, पर उनका असर बस थोड़ी ही देर तक रहता था। और देखिए, चुनौतियां कोई एक नहीं थी, कई थीं। एक तो वो काम को आखिरी मिनट तक टालने की आदत, जिससे काम की क्वालिटी पर सीधा असर पड़ता था। फिर वो टू डू लिस्ट जो इतनी लंबी हो जाती थी कि उसे देखकर ही हिम्मत जवाब दी जाती थी। और अक्सर ऐसा भी होता था कि छोटी छोटी डिटेल्स में इतना उलझ गए कि जो असली मकसद था वही कहीं पीछे छूट गया। मतलब ऐसा लगता था मानो एक ही जगह पर बस गोल गोल घूम रहे हैं और पहुंच कहीं नहीं पा रहे। तो जाहिर है इस साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ बड़ा, कुछ साहसी कदम उठाना बहुत जरूरी था। और बस यहीं पर एंट्री होती है 75 दिन के लेजर फोकस चैलेंज की। जी हाँ, पूरे 75 दिन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो ध्यान भटकाने वाली हर चीज के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान था। और इस चैलेंज के पीछे ना कुछ बड़े ही दिलचस्प सवाल थे। जैसे कि अगर 75 दिनों तक बिना भटके काम किया जाए तो आखिर क्या हासिल किया जा सकता है? इस सफर में खुद के बारे में क्या नई बातें पता चलेंगी? बस यही वो सवाल थे जिन्होंने इस पूरी यात्रा को एक तरह से फ्यूल दिया। तो ठीक है, जंग का ऐलान तो हो गया, पर इस जंग को लड़ने के लिए कौन से नए हथियार, कौन से नए टूल्स तैनात किए गए? चलिए एक नजर डालते हैं फोकस के इन नए हथियारों पर। तो सबसे पहला और शायद सबसे असरदार हथियार था पोमोडोरो टेक्निक। नियम बहुत ही सिंपल है। 25 मिनट तक पूरा ध्यान लगाकर काम करो, फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लो, और बस इसी साइकिल को दोहराते रहो। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये टेक्निक एक असली गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन हाँ, बात सिर्फ पोमोडोरो की नहीं थी। और भी कई स्ट्रैटेजीज थी जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे कि हर दिन के लिए बिल्कुल साफ साफ गोल सेट करना और फिर उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देना। एक प्लानर का इस्तेमाल करना ताकि समय कंट्रोल में रहे, ये भी बहुत जरूरी था। और हाँ, एक और चीज, जो काम जरूरी नहीं है उन्हें ना कहना सीखना। यकीन मानिए ये तो एक सुपर पावर जैसा लगा। और सबसे जरूरी बात, हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करना ताकि मोटिवेशन हमेशा बना रहे। मगर इस पूरे सफर के दौरान एक बहुत ही गहरी बात समझ में आई। एक ऐसा सच सामने आया जो शायद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये कि प्रोडक्टिविटी का असली राज सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम करने में नहीं छुपा है। और वो राज, वो इस एक लाइन में पूरी तरह से समाया हुआ है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये अपना ख्याल रखने के बारे में भी है। मतलब सेल्फ केयर को पहली प्राथमिकता दी गई। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अपने लोगों के साथ समय बिताने के लिए बाकायदा वक्त निकाला गया। और इन चीज़ों ने ही एनर्जी और फोकस बनाए रखने में सबसे ज़्यादा मदद की, खासकर उन दिनों में जब काम मुश्किल लग रहा था। तब ये साफ हो गया कि अपना ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि हाई प्रोडक्टिविटी के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि इन सब बदलावों का आखिरी नतीजा क्या निकला? इसे हम प्रोडक्टिविटी का स्नोबॉल इफेक्ट कह सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे आते आते वो और बड़ा और तेज होता चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम एक काम पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और फोकस बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास हमें और बड़े काम करने की हिम्मत देता है। ये एक पॉजिटिव लूप बन जाता है जो बस बढ़ता ही जाता है।
और इस सफर की एक और बड़ी सीख ये है कि प्रोडक्टिविटी ना बिल्कुल एक मसल की तरह है। हम इसे जितना ट्रेन करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। मतलब कंसिस्टेंसी, लगातार कोशिश करते रहना ही सब कुछ है। तो कुल मिलाकर असली मकसद सिर्फ कुछ नई तकनीकें सीखना नहीं था। असली मकसद था सोच में एक बुनियादी बदलाव लाना, अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने ध्यान को लेकर पूरी तरह से इंटेंशनल होना। और सच्ची प्रोडक्टिविटी शायद इसी को कहते हैं। तो ये सफ़र हमें यही दिखाता है कि फोकस और अपना ख्याल रखना ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। प्रोडक्टिविटी की राह में हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सोचने वाली बात है।